गांव में छोटे से कच्चे मकान की अपने आप में अलग ही रौनक होती है। वहीं का रहने वाला रवि अपने घर में आराम से बैठा था। उसकी पत्नी रीना रसोई में कुछ पकवान बना रही थी। कुछ दिनों के लिए उसकी पत्नी की बहन यानी उसकी साली प्रिया अपनी दीदी से मिलने उसके घर आई हुई थी। प्रिया का घर बड़े कस्बे में था, इसीलिए उसे गांव की हर चीज नई और मजेदार लग रही थी। रवि की पत्नी ने अपनी बहन प्रिया से कहा, थोड़े दिन हमारे यहाँ रहो, गांव का माहौल देखो, नदियां, खेत और मेला सब मजेदार है। प्रिया ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। एक सुबह सूरज अपने पूरे तेजी से गांव पर अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था। प्रिया ने अपनी दीदी से कहा कि वह नहाने नदी पर जाएगी। उसने अपनी टोकरी में तौलिया और कपड़े रखे और खुशी खुशी नदी की ओर बढ़ चली। रवि, जो अपने घर में चुपचाप बैठा सब सुन रहा था, अचानक उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने सोचा, अरे मौका तो मिलता है, थोड़ा मजाक कर लेते हैं। और वह भी नदी की तरफ जाने लगा और धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छुप गया ताकि प्रिया को दूर से देख सके। प्रिया नदी के किनारे पहुंची और अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद पड़ी। वह हंसते खेलते पानी में छप छप कर रही थी। रवि अपनी जगह से छुप छुप कर देख रहा था और उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी। तभी अचानक उसकी पत्नी रीना वहां आ गई। उसने देखा कि रवि झाड़ियों के पीछे अजीब तरह से खड़ा है और उसकी निगाहें प्रिया पर टिक गई हैं। रीना की आंखें फैल गईं और उसने तुरंत महसूस कर लिया कि रवि कुछ शरारती सोच रहा है। रीना चिल्लाई, अरे बावले, क्या कर रहे हो? रवि चौंक कर झाड़ियों से बाहर निकला और हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे यार कुछ नहीं, बस देख ही रहा था कि प्रिया ठीक से नहा रही है या नहीं, कुछ तो नया सीखूं। रीना ने झट से अपनी चप्पल उठाई और रवि की ओर दौड़ी। गांव की गलियों में तरह तरह के हंसी के शोर उठने लगे। रवि भागते भागते अपने घर की ओर बढ़ा, रीना उसके पीछे चप्पल लेकर। रवि घर के दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाया, छोड़ो छोड़ो, माफी मांगता हूँ। रीना ने मजाक में ही सही लेकिन पूरी ताकत से चप्पल फेंक दी। चप्पल रवि के सिर के ऊपर से गुजरते हुए दरवाजे में गिर गई। घर में पहुंचकर रीना ने रवि को पकड़ लिया और हल्की सी थप्पड़ मारते हुए कहा, इतनी शरारत नहीं चलेगी, अगली बार देखूं तो सीधे गांव के कुएं में गिरा दूंगी। रवि हंसते हंसते झुक गया और बोला, ठीक है, बस अब और नहीं। उधर प्रिया नदी से बाहर आई और सबको देखकर हंसने लगी। उसने अपनी दीदी से कहा, अरे वाह, यहाँ तो गांव में बड़े ही मजेदार ड्रामा होते हैं। आपके पति की शरारत देखी, मजा आ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मजेदार किस्से भी हमें ये सिखाते हैं कि कभी कभी हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए।